दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए तो आपके एक एक कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं और वीडियो के माध्यम से आप सभी के कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा ब्लर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन एक चीज यहाँ आपको दिख रहा होगा, संपर्क माध्यम। लगातार आप कांटेक्ट नंबर की मांग कर रहे हैं, उस नंबर को देने में हम आपके असमर्थ हैं, जिसके पीछे कारण है आपके कॉल्स तमाम तरह के आते हैं, कुछ नंबर आप कहीं से पा भी गए हैं। तो जो मेरा पर्सनल नंबर है फिलहाल के लिए मैं आपके सामने प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपको मैं बताना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों आपकी दी हुई है, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से दोनों ही आईडियाँ क्रिएट हुई हैं। कहीं पर भी जाकर आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहली चीज़ हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, कल किसी ने टेलीग्राम पर कमेंट किया कि भैया आपने गेस करके मार्किंग करने का एक फार्मूला बताया था, हमने उसके तहत जो है ऑनलाइन आवेदन किया बट मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, बेहतरीन तरीके से आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं, आज 23 अगस्त काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त। बिल्कुल आप सभी को हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि आपके जो डीएलएड की ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि है वह 23 तारीख है। 22 तारीख तो आपको काउंसलिंग कराना था अपने विद्यालय में जहां आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। आपको 23 तारीख तक आपके कॉलेज वाले जो भी आपके विद्यालय में एडमिशन हुआ रहेगा वो सारी रिपोर्ट पीएनपी को भेजेंगे। तो अगर देखा जाए तो आज आपकी 23 तारीख है, आज पूरी तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो रही है प्रथम चरण की। तो इसी के संदर्भ में आपके नीचे दिख रहा है, लगातार आप पूछ रहे थे कि भैया हमने कॉलेज अलॉट होने पर फीस नहीं जमा किया है तो क्या करें। बिल्कुल यह तमाम तरह की समस्याएं आपके सामने हैं। 10,000 का पेमेंट करना होता है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो आप पूछ रहे थे कि हमने तो कॉलेज अलॉट कर दिया बट हमने 10,000 का पेमेंट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने 10,000 का पेमेंट नहीं जमा किया है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट अगले राउंड में मौका दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि नेक्स्ट जो हमारा अगला राउंड होगा वह कब तक आएगा। तो देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जहां तक आपके अगले राउंड की बात है, अभी पीएनपी की तरफ से कोई भी डेट इशू नहीं की गई है। जैसे ही कोई डेट आती है आपके दूसरे चरण की काउंसलिंग की तत्काल वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आपने डीएलएड करने का सपना रख ही लिया है तो कोई बात नहीं, आप डीएलएड कर सकते हैं, आपको दूसरे चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। चलिए आगे यहां देख पा रहे हैं, फीस जमा करने के बाद कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो क्या करें। या तो आपकी गलती है, आपने पहले सोचा समझा नहीं और 10,000 का पेमेंट आंख मूंद के ले जाके कर दिया, ठीक है। यह पहली चीज तो आप समझिएगा आपकी गलती है। पीएनपी ने साफ तौर पर आपसे कहा था, जब आपने उसका ऑफिशियल नोटिस पढ़ा होगा तो उन्होंने आपसे कहा था कि अगर आपने 10,000 का पेमेंट जिस कॉलेज के नाम कर दिया, ठीक है, तो वह आपका, अगर आप कॉलेज से संतुष्ट हो या ना हो, ठीक है, अगर आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया है तो आपका वह 10,000 का पेमेंट कदापि किसी कीमत पर वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फीस हमारी वापस हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने जो कर दिया वो कर दिया, अब उससे आपके घबराने न घबराने से कुछ होगा नहीं। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए जहां पर आपने 10,000 का पेमेंट किया है, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप 10,000 छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, बट आपको 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आप जाते हैं। लेकिन इस चीज के बारे में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा तो सबसे पहले वहां सब कुछ आप जो है उनसे बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में भाग लीजिएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट कमेंट आ रहा था, देखिए आगे लिखा जा रहा है, जिनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है वे क्या करें, एडमिशन कैसे ले। देखिए यह एक विकट समस्या है। अगर देखा जाए तो आपके रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी अच्छे खासे परेशान हैं। अभी बात किया जाए लखनऊ विश्वविद्यालय का, तो आज की डेट में लखनऊ विश्वविद्यालय बीए तृतीय वर्ष का रिजल्ट आया है। अगर हमारी वीडियो के साथ आप लगातार बने थे तो हमने आपको एक गेस करके मार्किंग करने का फार्मूला बताया था। अगर आपने मेरी बात को माना है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, ठीक है। जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। हमने आपको कहा था कि भैया आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो तब तक हमने आपसे कहा था आप रुके रहिएगा जब तक
जैसे जब डेट आज नहीं कल हो रही थी, आज बढ़ जाएगी, कल बढ़ जाएगी। हमने आपसे यही कहा था कि अगर डेट बढ़ने के चांसेस खत्म होते हैं तो आप एक संभावित नंबर डाल करके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन थे कुछ लोग जिन्होंने बात नहीं मानी और वो आज अपनी बात को रख रहे हैं कि भैया डेट बढ़वा दीजिए, हमारे हाथ में नहीं है डेट बढ़ाना ना बढ़ाना। अब डेट वैसे बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है। फिलहाल के लिए हम कोशिश ये जरूर कर रहे हैं कि आप कह रहे थे डेट बढ़वाने के लिए एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन करने के लिए, तो अब बात आ ही गई तो मैं आपसे बता दूं, अगर आप ट्विटर कैंपेन का आयोजन करना चाहते हैं तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह कहावत आपने सुना होगा। अगर आपको कैंपेन चलाना ही है तो आप भारी संख्या में कैंपेन को चलाइए। वीडियो शेयर करने की बात कही जाती है, आप नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है, उससे हमारा फायदा नहीं है, आपका एक साल बर्बाद जाएगा, उससे आपका घाटा है। फिलहाल के लिए अगर आप कैंपेन चलवाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कल की डेट में 11 बजे से आप ट्विटर कैंपेन पर लग जाइएगा। पीएनपी सचिव को जो है अपने आवाज को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा कि महोदय अभी हम फॉर्म को भरने से वंचित रह गए। फाइनल ईयर के रिजल्ट के अभाव में अगर आप जो है तिथि को बढ़वाते हैं तो और अधिक संख्या में ये जो ऑनलाइन आवेदन वालों की संख्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बातें फिर आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, हमने कहा आपसे 24 तारीख, बिल्कुल 24 तारीख आप 11 बजे जो है खाना पीना खाकर सब कुछ करके आप तैयार रहिएगा ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए। अगर आप इच्छुक हैं, फिलहाल के लिए मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं कि आप ये काम कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए डेट बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। हम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं, कोशिश करने में हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया। देखिए, अगर आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहता हूं एडमिशन प्रक्रिया से आप बाहर हैं। ठीक है, अगर आपने गेस करके मार्किंग कर दिया है तो कुछ संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। जैसे अभी आपके दूसरे चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी, दूसरे चरण के बाद आपकी जो एक डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होती है वह डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाएगी। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है और डायरेक्ट एडमिशन होते वक्त आपका रिजल्ट आ जाता है और आपने गेस करके मार्किंग भी कर दिया है तो 101% आपका एडमिशन होगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, अच्छा, आप बिल्कुल अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है तो आप बिल्कुल खुशनसीब अपने आप को समझिए, आपका एक साल जाया नहीं जाएगा अगर आपने मेरी बात को माना होगा तो, और नहीं माना होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, किसी ने कहा था, अब ये इसकी बात आ ही गई रिजल्ट वाले, तो कल किसी ने कहा हमने गेस करके मार्किंग कर दिया तो जो है हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, कॉलेज वाले मना कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका गेस करके मार्किंग किया और उनका एडमिशन आज हो रहा है। ठीक है, और हो गया है। ठीक है, अगर आपका हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। अच्छा, कुछ एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने जो एक फार्मूला आपको बताया था गेस मार्किंग वाला, हमने आपसे यही कहा था कि भैया आप अपने फॉर्म में उतना ही नंबर फिल करिएगा जितना आपने सोचा है कि हमारा रिजल्ट में आ जाएगा। सपोज दैट कि मैं बात करूं, आपने फॉर्म में फिल किया है 4 नंबर, ठीक है, और आपका रिजल्ट अगर 5 नंबर आ रहा है तब तो आपका एडमिशन होगा, और आपने फॉर्म में भर दिया 4 नंबर और रिजल्ट आपका 3 नंबर आ गया तो कोई एडमिशन कराने वाला पैदा नहीं हुआ। ठीक है, कोई करा ही नहीं सकता इस प्रकार से। हमने आपको यही फार्मूला बताया था कि जितना नंबर आप फॉर्म में फिल करिएगा उससे ज्यादा नंबर आपके रिजल्ट में आना चाहिए, तब आपका एडमिशन हो जाएगा, और ऐसे आपने किया, एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि एडमिशन नहीं हुआ। यार, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया जाता है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं, आप इसी तरह से कमेंट करेंगे तो हमारी भी जो आशाएं हैं वह डूब जाएंगी। इस वजह से बिल्कुल आप ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे क्या गेस मार्किंग वालों का एडमिशन नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने गेस करके मार्किंग किया था तो आपका एडमिशन आज भी हो रहा है और कल भी होगा, यह पूरा दावा है मेरा। ठीक है, क्योंकि हम 2021 सत्र की अगर बात करें तो 2021 सत्र में हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे, यही कंडीशन जो आज आपकी है रिजल्ट वाली, यही सेम कंडीशन 2021 में भी थी, यही प्रक्रिया थी, उनका भी रिजल्ट नहीं आया था। फिलहाल के लिए 2 से 3 बार उनकी डेट बढ़ाई गई थी, इस वजह से अधिकतर स्टूडेंट जो है ऑनलाइन कर दिए थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया, उन्होंने गेस करके मार्किंग किया और उनका एडमिशन आज हुआ है और आज वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम नौकरियां पाएंगे तब हमारी समस्या होगी, डेट देखेंगे, पता नहीं क्या क्या देखेंगे लोग, पता नहीं कहां से ये भावनाएं आ जाती हैं। कुछ कहते हैं कि हम जब नौकरी पाने लगेंगे तो हमारी डेट देखेगी,
की, कब हम डीएलएड किए हैं, कै तारीख को हमारा रिजल्ट घोषित हुआ है, इतनी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। जितना आप समझ जाते हैं, कोई कह देता है यार किसी की बातों में मत आया करें, जहाँ से आपको लगता है कि हमें यहाँ से अच्छी जानकारी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस बोलता है, आप सभी को पता है, बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस है। हालांकि अपने बखान मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना आप समझ नहीं सकते कहीं उससे ज़्यादा नॉलेज है डीएलएड के बारे में। इस वजह से आज आपके बीच में आकर मैं इतनी देर बोल रहा हूँ, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छाएं हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपके जो है पूछ सकते हैं, कोई बात, अपनी बात रख भी सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक आपका सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था, हर किसी की इच्छाएं होती हैं कि हम डाइट से ही डीएलएड करें, ठीक है। देखिए हमने आपको डाइट और प्राइवेट में अंतर बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मैं मान लूँ आप सोच रहे हैं कि मैं डाइट से एडमिशन करूँ, लिखा गया है कि डाइट में कितने मेरिट तक डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन आपका इस वर्ष भी होगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवाल आप कर रहे थे कि कितने मेरिट तक डायरेक्ट में एडमिशन हो जाता है, तो देखिए डायरेक्ट एडमिशन का जहां तक सवाल है, जब डायरेक्ट एडमिशन होता है तो बिल्कुल बहुत लोवेस्ट मेरिट जाती है। अगर आपका 170, 80, 90 तक भी होता है तब भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रहे, अगर आपसे ज़्यादा मेरिट वाले उनके बीच में आ जाते हैं तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से जहां भी आपको एडमिशन लेना है, कभी कभी वो नाते रिश्तेदार का भी कर देते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको एडमिशन लेना है बिल्कुल वहां से आप अपना संपर्क स्थापित कर लीजिए कि भैया हमें यहाँ एडमिशन लेना है, किसी भी हाल में हमें एडमिशन दे दीजिएगा, हमारी इतनी मेरिट है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपकी मेरिट 190, 195, 200 तक भी जाती है तब भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू डाइट में एडमिशन होता है। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि जो है डायरेक्ट एडमिशन की तो चर्चा किया, जब आपकी सेकंड चरण की काउंसलिंग होगी तो 700-800 सीटें की समथिंग खाली हैं डाइट कॉलेजों में, ठीक है। तो उस वक्त की मैं बात करूँ तो लगभग अगर सेकंड चरण की काउंसलिंग होती है तो टोटल सीटें डाइट की भर सकती हैं। इस वजह से अगर आपने भविष्य में सपना ही लिया है कि मैं डीएलएड करूंगा तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, डाइट और प्राइवेट में कोई अंतर नहीं होता है। डाइट वाले भी टेट देते हैं और सुपर टेट देंगे, और प्राइवेट वाले भी टेट देंगे, सुपर टेट देंगे। मेरिट में कोई अंतर नहीं होता है, आप जहां भी लिखेंगे वहां आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। प्राइवेट में भी आप लिखते हैं, लिखने के ऊपर आप कॉपी शादी दे देंगे तो कहाँ मेरिट बनेगी, खाक, ठीक है। तो जितनी अच्छी हैंड राइटिंग आपकी रहेगी, जितना अच्छा मैटर आप देंगे, यार 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जामिनर को बरगला देंगे, ठीक है। बिल्कुल उससे एकदम फैक्ट चीजें लिखनी होती हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है प्रीवियस ईयर पेपर की तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एक एक चीजों का जो भी डीएलएड के संदर्भ में बातें आती हैं सब कुछ आपके सामने रखी जाएंगी। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप डीएलएड के सेमेस्टर की पढ़ाई चाहते हैं तो प्लीज जिनका एडमिशन हो गया है वो लोग मुझे इसके बारे में जरूर अवगत कराएं कि आप डीएलएड की क्लासें कब से चाहते हैं। बिल्कुल आसान से भाषा में एक शार्ट नोट के तहत आपको यहां से प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चीजें होंगी, ठीक है। विश्वास नहीं है तो आप जाइए वीडियो की लिस्ट में, वहां से आप देख लीजिए। जब 21 बैच चल रहा था तो हमने प्रथम सेमेस्टर की कुछ कक्षाएं यहां से ली थी बट बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न होने के कारण क्लासें आपकी स्थगित करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार हमने सोच रखा है कि आपके जितने भी कक्षाएं होंगी सबको यहां से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।